सो वी हैव completed चैप्टर प्लांट किंगडम। आज हम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम की बात करने वाले हैं। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 में पढ़ा था R.H. विटेकर के 5 किंगडम जो उनने दिए थे, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या क्या देखा था हमने देखा था उसमें मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो हम बाकी के 4 किंगडम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम में ऑब्वियसली सारे एनिमल्स रखे गए थे, ठीक है। और एनिमल किंगडम में 11 फाइला की बात की गई थी, 11 फाइला। और 11 फाइला जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है, आपको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। पहला है पॉरीफेरा या फिर स्पंजेस, फिर है नाइडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा इसका ओल्ड नाम है, नाइडेरिया इसका न्यू नाम है। फिर है टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स, एस्केहेल्मिन्थीस जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इस सीक्वेंस में क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये डेवलपमेंट के बेसिस पे सीक्वेंस है। सबसे प्रिमिटिव होगा एनिमल आपका पॉरीफेरा, सबसे एडवांस आपके कॉर्डेटा होंगे। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। When you look around, you will observe different animals and different structures and form. As over a million species of animal have been discovered till now, millions of species animals की हम अभी तक discover कर चुके हैं. The need for classification became all the more important. The classification help in assigning a systematic position to newly described species. तो बोल रहे हैं कि हम क्लासिफिकेशन कर ही क्यों रहे हैं? क्लासिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आगे आने वाले जो समय में हम नई नई स्पीशीज़ डिस्कवर करेंगे, उनको एक सही पोजीशनिंग देने के लिए, उनको कहाँ प्लेस करना है ये सही से पता होने के लिए हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 4.1 बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बता रहे हैं कि किस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर इज फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू। देखो, स्ट्रक्चर और फॉर्म डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट हो सकता है, बट कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। किसमें? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में, बॉडी सिमिट्री सिमिलर हो सकती है, नेचर ऑफ सीलोम सिमिलर हो सकता है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती है जिनके बेसिस पे हम उन्हें एक ग्रुप में, या डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ होंगी तो एक ग्रुप में और डिफरेंसेस होंगे तो डिफरेंट ग्रुप में रख सकते हैं, ठीक है। दीज फीचर्स आर यूज एज अ बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये क्या है? बेसिस है। कौन कौन सा? अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमिट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दीज आर द फीचर्स दैट आर यूज एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, एंड सम आर डिस्कस हेयर। कुछ को डिस्कस किया जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेल्स भी हो सकते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बना सकते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना सकते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं। सबसे पहला यदि हम देखें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होगा? देखो, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, तो मल्टीपल सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, पर सेल्स आपस में मिलके काम नहीं कर रहे होंगे, सेल्स अपना अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। आपस में वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे। तो क्या लिखा हुआ है? दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponges, जो कि हमने देखा था पॉरीफेरा, सबसे पहला मैंने आपको जो सीरीज बताई थी, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, उसमें जो स्पंजेस होते हैं उनमें क्या होता है? लूज सेल्स एग्रीगेट, मतलब सेल्स ऐसे ही पड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेल्स ऐसे ही पड़े हैं, बट स्टिल उनमें कुछ डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर काम पर्टिकुलर सेल का है। गॉट इट? उसके बाद क्या है? सीलेंट्रेटा में क्या होता है? सीलेंट्रेटा में द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हेंस द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। कुछ सेल्स जो सेम ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद एट अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, इज एग्जिबिटेड बाय प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर phyla where tissue is grouped to form organ. Each specialized
for a particular function. In animals like Annelida, Arthropoda and Mollusca, Echinodermata and Chordata, organs have associated to form a functional system. Each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization.